Hello guys, welcome back to Sujit classes. Today my topic is magnetic effect of electric current. Second part of our class 10th वीडियो. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सेकंड पार्ट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. मतलब इलेक्ट्रिक करंट मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ये सेकंड वीडियो है. ओके, तो गाइस आप प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करिए. चलिए पहले मैंने कल के टॉपिक बताया था न्यूट्रल पॉइंट. न्यूट्रल पॉइंट क्या है? कल की क्लास में इसको डिस्कस किया था. चलिए आज मैं इसको स्टार्ट कर दे रहा हूँ. न्यूट्रल पॉइंट को देखिए, मैग्नेटिक, ये कोई बार मैग्नेट है. ये बार मैग्नेट है. मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती है, अगर बार मैग्नेट के पास ले जाए तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को बार मैग्नेट के पास ले जाए या बार मैग्नेट से दूर ले जाए. जब हम पास ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इसके कारण होगा, बार मैग्नेट के कारण. दूर ले जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के कारण होगा. लेकिन इन दोनों के कारण एक ऐसा पॉइंट आएगा जिस पर मैग्नेटिक फील्ड बार मैग्नेट के कारण और अर्थ के कारण बराबर और इक्वल होगी. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बार मैग्नेट एंड अर्थ एट अ स्पेशल पॉइंट इज इक्वल एंड अपोजिट, वेयर रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो. वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? जीरो. दिस पॉइंट इज नोन एज न्यूट्रल पॉइंट. इसी पॉइंट को बोलेंगे न्यूट्रल पॉइंट. ठीक, चलिए न्यूट्रल पॉइंट हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए भी मेरे पास दो विशेष टॉपिक है, उसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेंगे. पहला टॉपिक है व्हेन वी प्लेस्ड बार मैग्नेट इन द सेम डायरेक्शन ऑफ अर्थ. ये बार मैग्नेट है, इसका एक पॉइंट है नॉर्थ, सेकंड पॉइंट है साउथ. ठीक है, इसको हम अर्थ के नॉर्थ डायरेक्शन, अर्थ का ये नॉर्थ डायरेक्शन है और ये इसका साउथ डायरेक्शन है. उस डायरेक्शन में मैंने इसको प्लेस्ड कर दिया है. तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वो ऐसे निकलेगी, कर्व बनाती है. ये देख लीजिए आप लोग, कर्व के फॉर्म में आ रही है, देख रहे हो ऐसे. रूल्स क्या है? Magnetic field lines always originate from north pole and make curve enter into south pole. इस पोल से निकलती है, कर्व बनाते हुए साउथ पोल में इंटर करती है. देख रहे हो? ठीक है, अब हम लोग थोड़ा इसको थोड़ा ऐसे, एक मिनट, इसको ऐसे कर दो. इसका मतलब क्या है? फिगर अच्छा नहीं बना. फिगर, एक मिनट. ठीक है, इसको हम थोड़ा ऐसे कर दे रहे हैं. क्लियर? इसमें भी सेम वही कंडीशन. मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, आप यहाँ पर देखोगे इसकी ओर थोड़ा अट्रैक्ट हो जाएगा, लेकिन ये कम अट्रैक्ट होगा. ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसकी ओर अट्रैक्ट होगा, ये कम अट्रैक्ट होगा. मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके पास होती है इसकी ओर अट्रैक्ट हो जाती है, बट जो दूर है उसमें बहुत कम डिफ्लेक्शन होता है. क्लियर? कैसे होगा? इससे निकल रही है, इसमें इंटर कर रही है, इस टाइप से. मीन्स इससे बाहर आ रही है, इसमें इंटर कर रही है. इसमें भी सेम वही कंडीशन है. क्लियर? तो इनके बीच में, एक मिनट, ये जो लाइंस के बीच में गैप है, ये गैप कौन होना चाहिए? थोड़ा अच्छे से बनाइए भाई. यहाँ पर ये इक्वेटोरियल लाइन है. इस लाइन पर ये दो पॉइंट्स ऐसे हैं
जहाँ पर न्यूट्रल पॉइंट है, मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। यही मैं जानना बताना चाहता था कि ये आपके बार मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल अर्थ के नॉर्थ पोल में, साउथ पोल अर्थ के साउथ पोल में रखे, इससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मैंने जनरेट किया है। तो यहाँ पर जो इक्वेटोरियल पॉइंट है, इस पर दो न्यूट्रल पॉइंट मिलेंगे, ठीक है। लेकिन अगर इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी है तो जल्दी से नोट करो, मैं इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर रहा हूँ। इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी, ये है आपका बार मैग्नेट, ठीक। अब ये साउथ हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी हमने। ये इसके बीच की डिस्टेंस इक्वल होनी चाहिए, ध्यान देना। ये मैंने इसकी डायरेक्शन रिवर्स कर दी। अब ये क्या होगा, अब ये होगा, ये देखो, इसमें डिफ्लेक्शन बहुत कम होगा। सेम यही कंडीशन होगी, इसमें डिफ्लेक्शन बहुत कम होगा। अब बोलिए, ये नॉर्थ पोल है, इधर से आपकी निकलेगी, इधर इंटर करेगी, देख रहे हो, इधर आपका ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ओरिजिनेट होगी नॉर्थ से, साउथ में इंटर करेगी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये देखो, इधर से तो निकल रही है, इधर इंटर कर रही है, राइट। इसमें दो पॉइंट्स मिलेंगे, इसके एक्सियल पोजीशन पे दो पॉइंट्स होंगे। ये एक्सियल पोजीशन में एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, कोई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं है, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट है, ठीक है। तो ये मैं बताना चाहता था हम लोग कैसे न्यूट्रल पॉइंट फाइंड करेंगे दो कंडीशन में। अब इसमें न्यूट्रल पॉइंट चेंज हो गया, क्यों? क्योंकि बार मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ की ओर, नॉर्थ पोल है वो साउथ की ओर, तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड वो न्यूट्रल पॉइंट है वो भी आपका चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो न्यूट्रल पॉइंट मिले, उसमें दो न्यूट्रल पॉइंट मिले। जल्दी से नोट करो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। नेक्स्ट आपका है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। सॉरी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑलवेज ओरिजिनेट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं, साउथ पोल में इंटर करती हैं। सेकंड प्रॉपर्टी, डज नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर। ये काटती हैं, डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, किसी पॉइंट पे नहीं काटेंगे, क्यों? इफ इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट इट गिव्स टू डायरेक्शन, सो इट्स इम्पॉसिबल। अगर ये किसी पॉइंट्स पे काटेंगे तो दो डायरेक्शन देंगी, जो इम्पॉसिबल है, क्लियर। नेक्स्ट है, थर्ड है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहाँ पास हो, क्लोजर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैव स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, मतलब जहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होगी मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा। रेयरर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस वीक मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ दूर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी वहाँ मैग्नेटिक फील्ड आपका वीक होगा। क्लोजर होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत पास होंगी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्लोजर में स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड एंड रेयरर वीक मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर। ये आपका हो गया थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है, देखो, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इक्विडिस्टेंस एंड पैरेलल। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड magnetic field lines are parallel
एंड इक्विडिस्टेंस, मतलब कोई यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है तो वो पैरेलल होगी, इक्विडिस्टेंस पर होगी। ठीक है, तो आप लोग ये मैंने आपको बता दी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिए, नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जल्दी से नोट डाउन करिए। नेक्स्ट टॉपिक आपका है राइट हैंड स्क्रू लॉ। राइट हैंड स्क्रू लॉ। ये राइट हैंड स्क्रू लॉ क्या है, मतलब दक्षिणावर्ती पेच का नियम। तो इन्होंने कहा भाई राइट हैंड स्क्रू लॉ में बना रहा हूँ, ये आपका स्क्रू ड्राइवर है, क्लियर, ये स्क्रू ड्राइवर है, इसकी जो पॉइंट पार्ट है इलेक्ट्रिसिटी मतलब करंट के डायरेक्शन जिधर करंट फ्लो हो रहा है उस डायरेक्शन में ये, उसी डायरेक्शन में आपका ये स्क्रू ड्राइवर रखा हुआ है। इस पर जो आपने फिंगर लगा दीजिए, ये आपके फिंगर्स हैं, क्लियर, ये हाथ है आपका, सॉरी, इससे आप इसको ऐसे पकड़े, क्लियर। तो इफ योर स्क्रू ड्राइवर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड योर कर्ल फिंगर, ये दो, व्हेन यू टाइट द स्क्रू ड्राइवर, जब स्क्रू ड्राइवर को टाइट करते हो, रोटेटिंग थंब रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये जो थंब है वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन बताएगा, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कब, ये स्क्रू ड्राइवर है, इसको आप राइट हैंड से ऐसे पकड़ के टाइट करिए, तो ये जो जिस डायरेक्शन में आपका थंब रोटेट करेगा, रोटेटिंग डायरेक्शन ऑफ थंब इज रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन एंड स्क्रू ड्राइवर इफ बी प्लेस्ड स्क्रू ड्राइवर इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर स्क्रू ड्राइवर को इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्शन में रखें तो जब हम इसको टाइट करते हैं स्क्रू ड्राइवर को, क्लियर, तो उसकी जो रोटेटिंग, हमारा जो थंब रोटेट करता है उसकी डायरेक्शन होगी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन। तो ये दिस इज नोन एज राइट हैंड स्क्रू रूल, ये राइट हैंड स्क्रू लॉ है, इसको जल्दी से नोट डाउन करो, फिर हम लोग नेक्स्ट लॉ पर आते हैं। नेक्स्ट लॉ है आपका राइट हैंड लॉ, सेम यही लॉ है वो भी, राइट हैंड लॉ। राइट हैंड लॉ, स्क्रू हटा दो, यहाँ पर लिख दो राइट हैंड लॉ। राइट हैंड लॉ में स्क्रू ड्राइवर में लेकर एक वायर लेंगे, वी टेक अ वायर, क्लियर, इसमें आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। मैंने किया क्या है, इस वायर को हाथ से ये ऐसे पकड़ लीजिए, क्लियर, ये है थोड़ा सा, क्लियर। इफ यू, ये देखिए, इफ यू प्लेस्ड अ करंट कैरिंग वायर, क्लियर, एंड caught it with your right hand, then your curl finger, sorry, you caught it in such a way that your toe, sorry, your thumb represents, your thumb in the direction of electric current and then your curl finger shows the direction of magnetic field lines, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। मतलब ये करंट कैरिंग वायर है, आप राइट हैंड से इसको आप ऐसे टाइटली पकड़ लीजिए, तो आपका जो ये थंब है ये किस डायरेक्शन में होगा, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन में हो, तो जो कर्ल इसको जो कर्ल फिंगर है वो रिप्रेजेंट करेगा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो दिस इज नोन एज राइट हैंड थंब। तो गाइस इसको आप लोग अच्छे से क्लियरली, मैंने डेफिनेशन नहीं लिखवाया है बट आप इसको समझ सकते हो बाई फिगर। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट वीडियो के साथ, अच्छे से नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, बाय बाय।